खुदावन यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सब की खिदमत में पादरी अमजद नियामत का सलाम पहुँचे। आप सबको मेरी जानिब से और प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हैप्पी फादर्स डे। और आज मैं आपकी खिदमत में इस ख़ास दिन की मुनासबत से खुदा का कलाम जो है वो लेकर आया हूँ। फादर डे के ताल्लुक से हमारी ज़िंदगियों में हमारे बाप दादा की खिदमात और कुर्बानियों को मनाने के लिए किसी ख़ास दिन की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन यूएनओ ने इस दिन को 20 जून को मुकर्रर किया है ताकि हम अपने बाप दादा की खिदमात को खराजे तहसीन पेश कर सकें। एक बाप हमारा रोल मॉडल और सुपर हीरो होते हैं। वो एक बहुत ही ख़ास आदमी है जो दोस्त, वालिद, उस्ताद, फ़िलासफ़र और रहनुमा है। हमारी ज़िंदगियों के हर मरहले में हमेशा हमारी हिफाजत हमारा बाप करता है। किसी ने क्या खूब कहा है, वो थे महरूम तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है, पसीना हद से बढ़कर भी मेरी खातिर बहाया है। खड़ा रहता हूँ शाहों में जो अपना सर उठा के मैं, मेरे वालिद ने मुझको आज इस काबिल बनाया है। एक और शेर आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। चंद सिक्कों में कहाँ तुमको वफा मिलती है, बाप के हाथ भी चूम लो तो दुआ मिलती है। तुम मोहब्बत की नज़र से उन्हें देख यारो, उनकी मुस्कुराहट में जन्नत की अदा मिलती है। फादर डे जून के तीसरे इतवार को मनाया जाता है। ये ख़ास दिन बाप दादा की अहमियत को मनाने और वालिदैन के जौहर के एहतराम, बाप दादा की काविशों को तस्लीम करने और उनकी कोशिशों पर उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मनाया जाता है। इससे पहले कि हम खुदा के पाक कलाम में से फादर डे के ताल्लुक से कुछ बातें सीखने की कोशिश करें, मैं चाहूँगा कि पहले हम हिस्ट्री ऑफ द फादर्स डे के बारे में जानने की कोशिश करें। बाप का दिन जो है फादर डे सबसे पहले यूएसए में मनाया गया जब 5 जुलाई 1908 को अमेरिका के मगरबी वर्जीनिया में सैकड़ों आदमी कानकुनी के हादसे में इंतकाल कर गए। एक खिदमतगुजार बेटी ने इस हादसे में अपनी कीमती जानों को निसार करने वाले तमाम अफराद की याद में एक इतवार खसूसी इबादत का एहतमाम किया। कुछ अरसे बाद सोनोरा स्मार्ट डोड ने अपने वालिद मोहतरम विलियम जैक्सन स्मार्ट के एजाज़ में फादर डे मनाने का ख्याल पेश किया। डोड के वालिद मोहतरम जो खाना जंगी के तजर्बेकार थे, उन्होंने अपने बहन भाई और अपने बच्चों को एक वालिदैन की हैसियत से पाला था। उन्होंने तालीम मुकम्मल करने के बाद कौमी सतह पर फादर डे को फ़रोग़ देना शुरू किया। अमेरिका में फादर डे की मकबूलियत उस वक्त शुरू हुई जब सदर रिचर्ड निक्सन ने 1972 में एक डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए और इसके बाद फिर हर साल जून के तीसरे इतवार को जो है वो फादर डे जो है बड़ी अकीदत, एहतराम और अपने बाप दादा की खिदमत को खराज तहसीन पेश करने के लिए जो है वो मनाया जाता है। मैं बाइबल मुक़द्दस में से एक हवाला आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से देखें। मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस, उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत में इस तरह लिखा है। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना मालो मता उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज के मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बशिंदे के यहाँ जा पड़ा
और उसने उसको अपने खेतों में सुबह चराने भेजा, और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सूअर खाते हैं उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत चाहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, इस तमसील में खुदावंद यीशु मसीह ने बाप और एक मुशर्रफ बेटा और एक बड़े बेटे, तीनों का करैक्टर जो है इसमें हमें नज़र आता है। बाप ने मेहनत मुशक्क़त करके अपने बेटों के लिए जो है वो जायदाद को बनाया, और फिर जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो छोटे बेटे ने ये बाप से कहा कि जायदाद का जो हिस्सा मेरा है वो मुझे दे दो, तकसीम कर दो। सो जायदाद का बंटवारा करने का मुतालबा जो है वो छोटे बेटे ने किया। बाप ने इस पर जरा या एतराज़ करने के बजाय छोटे बेटे की ख्वाहिश के मुताबिक जो है जायदाद का हिस्सा जो है वो तकसीम कर दिया, और आप देखते हैं कि उसने अपना हिस्सा बदचलनी और बदकारी में उड़ा दिया, और थोड़े अरसे के बाद जब भूखा मरने लगा तो वो पछताया और अपने बाप की तरफ आया, और बाप ने उसे फिर गले लगाया और उसे अपना बेटे के तौर पर तस्लीम किया, उसके लिए खुशी मनाई, उसके लिए बरा ज़िबा किया, उसके लिए अच्छा लिबास जो है वो उसे पहनाया गया, उसके हाथ में अंगूठी पहनाई गई। सो ये सारी बातें जो हैं वो हमें बाइबल मुक़द्दस के इस हिस्से में हमें नज़र आती है। मुख्तसर तौर पर मैं इनमें से चंद एक बातें आपके खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग आज भी ये कहते हैं, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि उनके बाप ने उनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलात, मुसीबतें, परेशानियाँ झेली हैं। गर्मी सर्दी में सख्त मेहनत जो है की है, और आज वो इस मुकाम पर हैं। लेकिन फिर भी कुछ नाफरमान बेटे ये कहते हैं बड़े होकर कि बाप, अब्बा जी, आपने हमारे लिए आज तक किया क्या है। मैं उनके लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूँ जो एक मजदूर की अल्फाज की मेहनत की अक्कासी करते हैं। बोझ ईंटों का और बढ़ा दो साहिब, मेरे बच्चे ने आज एक फरमाइश की है। सो माँ बाप के लिए बच्चे जब फरमाइश करते हैं तो वो अपनी जान मुसीबत में डालकर मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, वो अपने बच्चों की सारी जुमला ज़रूरतों को पूरा करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चों को बेहतर तालीम दी जा सके, बेहतर परवरिश दी जा सके, बेहतर उनकी जो है वो उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। मैं खुदा का खादम होते हुए आपसे ये नसीहत करना चाहता हूँ, अपने माँ बाप की और बिलखसूस वालिद मोहतरम की जो है वो इज़्ज़त करें, एहतराम करें, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में भी हमें 10 अहकाम में से एक हुक्म खुदा ने दिया है। खरूज की किताब उसके 20वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है कि तू अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना, ताकि तू जिस मुल्क में जाए उसमें तेरी उम्र जो है वो दराज हो। वालिदैन की इज़्ज़त करने का हुक्म खुदा ने दिया है, और उसके साथ वादा किया गया है कि मैं तेरी उम्र को दराज करूँगा। बहुत सारे लोग जब बाप या माँ उनके पास होते हैं तो उनकी कदर नहीं करते, लेकिन जब माँ बाप उनसे बिछड़ जाते हैं, जुदा हो जाते हैं या इंतकाल फरमा जाते हैं तो वो फिर पछताते हैं। बहुत सारे हमारी दुनिया के अंदर, ख़ास तौर पर अमेरिका, यूरोप, दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों पे डाइवोर्स ख़ानदानों में हो जाती है। हमारे मुल्क के अंदर भी ये अब बहुत बड़ी बीमारी कलीसिया में आ चुकी है कि हम छोटी छोटी बातों से जो है वो डाइवोर्स ले लेते हैं, और फिर बच्चे जो है या बाप के पास रहते हैं या माँ के पास रहते हैं, और अगर माँ के पास रहते हैं तो उसके क्या मनफी असरात जो है वो होते हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 63% नौजवान जो हैं वो खुदकुशी करते हैं जो बाप की शफकत से महरूम होते हैं। 60% ऑफ यूथ सुसाइड आर फ्रॉम फादरलेस होम्स, और इसी तरह 90% ऑफ ऑल रन अवे चिल्ड्रन आर फ्रॉम फादरलेस होम्स। 85% ऑफ ऑल चिल्ड्रन विद बिहेवियर डिसऑर्डर आर फ्रॉम फादरलेस होम।
और 75% ऑफ हाई स्कूल ड्रॉप आउट आर फ्रॉम fatherless home and 85% of all youth in prison are from fatherless home. So इससे हमें बाप की अहमियत का जो है वो अंदाज़ा हो सकता है। बिलाशुबा इसमें ये कोई दो राय नहीं है और इस पर हम सब मुत्तफिक हैं कि माँ का किरदार ख़ानदान में बहुत अहम है। और ये बहस नहीं कि माँ का किरदार ज़्यादा अहम है या बाप का किरदार ज़्यादा अहम है, लेकिन एक बहुत बड़े इदारे ने सर्वे में बताया है कि बाप का किरदार ख़ानदान में बड़ी अहमियत का हामिल है। बाप की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर एक बाप चर्च नहीं जाता, माँ बेशक जाती है, तो 50 में से सिर्फ 5 या 10% बच्चे जो हैं वो बाकायदगी के साथ चर्च जाते हैं। लेकिन अगर बाप बाकायदगी के साथ चर्च जाता है और माँ चर्च नहीं जाती तो 60% बच्चे जो हैं वो बाकायदगी से चर्च जाते हैं। और अगर मियाँ बीवी दोनों इकट्ठे चर्च जाते हैं तो 80 से 95% बच्चे जो हैं वो चर्च जाते हैं और चर्च जाकर खुदा की इबादत करते हैं। लिहाजा मैं खुदा का खादम होते हुए आपसे ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप मिलकर, मियाँ बीवी मिलकर घर में दुआ किया करें, मिलकर अपने बच्चों को साथ चर्च लेके जाएं ताकि खुदा तर्स नस्ल जो है वो पैदा हो। याद रहे कि बाप कितना ही बूढ़ा हो मगर घर का सबसे मजबूत तरीन सतून बाप ही होता है। और अगर बाप सर से बाप का साया उठ जाए तो फिर ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल होता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि ऐश तो बाप के पैसों पे मैं करता था, अपने कमाई से तो गुजारा ही मुश्किल होता है। किसी और शायर ने कहा है, यतीमी साथ लाती है ज़माने भर के सारे दुख। यतीमी साथ लाती है ज़माने भर के सारे दुख, सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। इसलिए बाप का साया आपके सर पर है तो उस खुदा का शुक्र करें और उनकी खिदमत करें। मैंने बहुत सारे लोगों को जो है वो अपने बाप की मैयत पर रोते हुए देखा है। बाप की ज़िंदगी के दौरान तो वो बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, उनकी खिदमत नहीं करते, उनका कहा नहीं मानते, लेकिन बाप जब मर जाता है तो मैंने उनकी मैयत पर रोते हुए देखा है, माँ या बाप की कब्र पर रोते हुए देखा है। लिहाजा उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, महरूम हूँ उनकी मोहब्बत से एक शख्स जिसे बाप कहते हैं। लिहाजा मैं उन तमाम बच्चों से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने वालिद से हम कलाम रहें। यूँ वो बूढ़ा जवान रहता है और आपकी हमेशा खिदमत करता आपकी खिदमत की है और आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए जो है उसने हमेशा दुआ की है और मेहनत की है। याद रहे कि दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा शख्स है और वो आपका बाप है जिसकी ये ख्वाहिश है और वो चाहता है कि आप उससे ज़्यादा तरक्की करें, कामयाब हों। इसलिए बाप की इज़्ज़त करना सीखें और उनका एहतराम करें। कलाम मुक़द्दस बेशुमार हवाला जात जो हैं वो बाप के ताल्लुक़ से हैं। अमसाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, ऐ मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर, क्योंकि वो तेरे लिए सर के जीनत का सहरा और तेरे गले के लिए तौक होगी। इसी तरह एक और अमसाल की किताब में एक और हवाले में लिखा है, उसका 22वें बाब की गालिबन 6ठी आयत में, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा।
लिहाजा अब फैसला आपने करना है कि आपने अपने बच्चों को कैसी मिरास लेगेसी जो है वो ट्रांसफ़र करनी है। अगर आप इस्तिस्ना की किताब उसका 6ठा बाब और उसकी 6 से 9वीं आयत तक पढ़ें तो वहाँ पर जो है एक खुदा तरस बाप का किरदार और उसकी ज़िम्मेदारी हमें नज़र आती है। मेरे साथ आप देखें इस्तिस्ना की किताब उसका 6ठा बाब और उसकी 6ठी आयत, और इसमें इस तरह लिखा है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका ज़िक्र करना। सो खुदा ने बनी इस्राएल कौम को ये हुक्म और नसीहत दी, और बतौर खुदा परस्त बाप और माँ होते हुए हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम ये ज़िम्मेदारी अपने नस्ल में मुंतकिल करें, एक अच्छी मिरास लेगेसी जो है वो उनमें मुंतकिल करें ताकि वो खुदा के कलाम पर अमल कर सके। और यशवा ने अपने बारे में बड़ा खूबसूरत फ़ैसला सुनाया है जो यशवा की किताब उसके 24वें बाब की 15वीं आयत में है, और वो इस तरह है, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है खुदावंद हम सबको बरकत दे, और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। गॉड ब्लेस यू।